हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कटारिया इंग्लिश एकेडमी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th की पोएम फायर एंड आइस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। हर साल सीबीएसई के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी इस पोएम में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं फायर एंड आइस की, जो कि एक सिंबॉलिक पोएम है और इसके पोएट जो हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैं, जो एक अमेरिकन पोएट हैं। अमेरिका में उनका बर्थ हुआ है और 26 मार्च 1874 को उनका बर्थ हुआ और इनकी जो डेथ है वो 29 जनवरी 1963 को हुआ था। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स की या वर्क्स हैं, उसकी एक खास बात यह है कि इनकी जो पोएम्स हैं, जो वर्क्स हैं इनका, इन्होंने अपनी पोएम को नेचर के साथ ऐड किया है। और इस पोएम में भी हम पढ़ेंगे, फायर एंड आइस में भी यहाँ पे नेचर के दो सिंबल इन्होंने यूज किए हैं, फायर और आइस को। और इससे पहले एक और पोएम है आपकी क्लास में, 10th क्लास में ही, डस्ट ऑफ स्नो, उसमें भी एक सिंबल इन्होंने यूज किया है नेचर का। उसमें हेमलॉक ट्रीज और क्रो को ऐड किया है। और 9th क्लास में आपने पोएम पढ़ी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही, द रोड नॉट टेकन, तो वहाँ पे भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोएम के साथ में नेचर को ऐड किया है। तो आप जब भी इनकी पोएम्स को पढ़ेंगे तो आपको देखेगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हर पोएम में नेचर ऐड किया गया है। नेचर से कहीं ना कहीं ये पोएम्स, इसके वर्क्स जो हैं, एक दूसरे से साथ रिलेटेड हैं। तो हम बात कर रहे हैं फायर एंड आइस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है और हर साल सीबीएसई के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैंने आपको बताया कि एक सिंबलिक पोएम है जिसमें दो चीजों की बात की गई है, फायर और आइस की। लेकिन यहाँ पे इस पोएम में जो सिंबल यूज किया गया फायर, इसका एक्चुअल जो मीनिंग है वो फायर, आग नहीं है इस पोएम के लिए। इसमें ह्यूमंस बीइंग की अनलिमिटेड डिजायर्स हैं और आइस के लिए यहाँ पे हेट का यूज किया गया है, क्योंकि इस पोएम में डिस्ट्रॉय ऑफ वर्ल्ड की बात की गई है कि यदि इस दुनिया का अंत होना होगा तो क्या तो वो फायर से होगा या फिर आइस से आएगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि इस दुनिया आने वाले समय में ये जरूर एक बार नष्ट हो जाएगी, क्या तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतनी हीट यहाँ पे हो जाएगी कि जंगलों में आग लग जाएगी, हर तरह गर्मी इतनी हो जाएगी कि लोग और वन जो पेड़ पौधे हैं, जो एनिमल्स बीइंग है या ह्यूमन बीइंग्स है, वे सब जल के नष्ट हो जाएंगे। और कुछ लोगों का ये मानना होता है कि आने वाले समय में आइस एज आएगी और आइस एज में सब चीजें जो हैं वो जम जाएगी और इस प्रकार से पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ इस पोएम की जो वर्ड मीनिंग्स हैं, इसका जो पैरामीटर्स हैं या इसकी जो राइमिंग स्कीम है, मैं आपको अभी अच्छे से मैं बताऊंगा। अब पोएम पे आते हैं अपने। और मैंने जैसे बताया था कि फायर एंड आइस एक सिंबॉलिक पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा है और ये एक अमेरिकन पोएट थे। अब पोएम पे आते हैं। सम से दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यहाँ पोएट दो लोगों के जो व्यूज हैं वो रखता है इस पोएम के द्वारा, और वो कहता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये दुनिया जो है आग से नष्ट हो जाएगी आने वाले समय में। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे ये जो सिंबलिक पोएम है, यहाँ फायर का मीन्स एक्चुअल जो फायर है, जो आग है, वो नहीं है, बल्कि यहाँ पे लोगों की जो अनलिमिटेड जो डिजायर्स होती हैं, जो इच्छाएं हैं जिनका कभी अंत नहीं होता, तो उन इच्छाओं के द्वारा जब आदमी के अंदर की हैबिट और इच्छाएं इतनी बढ़ जाएगी तो ये दुनिया अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। और सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि आने वाले समय में हिमयुग आएगा और पूरी दुनिया जो है बर्फ से जम जाएगी, तो ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आइस का मतलब, यहाँ पे जो पोएट ने लिखा है वो यहाँ पे हेटेड है, मतलब कि नफरत। और कुछ कहते हैं कि ये दुनिया जो है आने वाले समय में बर्फ से नष्ट हो जाएगी, हिमयुग आएगा और पूरी दुनिया ये जो है खत्म हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्ट ऑफ डिजायर। और तो पोएट यहाँ कहता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाहते हैं कि जैसा कि मैंने महसूस किया है, अपने आप को मैंने फील किया है पहले,
आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मैं उन लोगों के साथ में हूँ जो लोग ये कहते हैं कि आने वाले समय में, फ्यूचर में, फ्यूचर ये जो दुनिया है ये आग से नष्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टैंजा में आते हैं हम। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट फिर से सिंबल की बात करते हैं कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। यहाँ पे पोएट फिर से कहना चाहते हैं कि यदि ये दुनिया दो बार नष्ट होगी या दो बार नष्ट होना होगा, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट। तो मैं मानता हूँ कि लोगों के दिलों में इतनी एक दूसरे के प्रति नफरत है टू से डेट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, कि ये नफरत इस दुनिया को नष्ट कर देगी आने वाले समय में। और इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। और इस दुनिया को नष्ट करने के लिए केवल लोगों के अंदर की नफरत है वो ही काफी है, फिर आग की हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस पोएम की जो समरी थी इस प्रकार थी। यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दो चीजों को सिंबलाइज किया है। एक तो इन्होंने यहाँ पे सिंबलाइज किया है फायर को, और एक इन्होंने किया है आइस को। आइस का जो सिंबल इन्होंने बनाया है वो हेटेड है, क्योंकि मानव के हृदय में इतनी एक दूसरे के प्रति नफरत भरी हुई है कि ये दुनिया आने वाले समय में इस नफरत के द्वारा ही नष्ट हो जाएगी। और फायर का जो इन्होंने सिंबल लिया है वो लिया है इसमें अनलिमिटेड डिजायर, मतलब कि लोगों के दिलों में इतनी इच्छाएं हैं, इतनी आकांक्षाएं हैं कि वो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे को नष्ट करने से भी नहीं मानेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम की समरी आपको याद करनी है, और क्वेश्चंस में जो आता है पोएम से, इसमें आपसे राइमिंग स्कीम भी पूछी जाएगी। तो आप इसकी राइमिंग स्कीम निकाल लें और इस पोएम को अच्छे से याद करें। और साथ ही साथ पोएट का नाम आपको याद होना चाहिए, और पोएट की डेट ऑफ बर्थ और पोएट की जो डेट ऑफ डेथ है ये आपको याद रखनी चाहिए। और हमेशा समरी ही याद करें और इसके वर्ड मीनिंग याद करें, तो मैं मानता हूं कि आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आओगे। थैंक यू।